Most people believe that saving money is enough to secure their future, but in reality, saving alone keeps you safe. Investment makes you strong. पार्ट 3 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में हमने जाना कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है। तो आज के इस पार्ट में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। इन पार्ट 4 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज we will explore a question that every financially successful person understands early in life. Is saving money the same as investing money? The answer surprised many young minds and empowered them. मैम, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि पैसे बचाओ, पर अब लोग इन्वेस्टमेंट की बातें भी करते हैं। तो आखिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है सोनम। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझना ही फाइनेंशियल लिटरेसी का टर्निंग पॉइंट है। सेविंग का मतलब होता है पैसा बचाना और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा बढ़ाना। दोनों का ही अपना अपना रोल है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेविंग क्या होती है मैम? सेविंग का मतलब होता है सोनम कि आज के पैसे में से कुछ पैसा आप कल के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो। तो सेविंग का पर्पस होता है आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स, इमरजेंसी फंड या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, राइट। और सेविंग करने के जो तरीके हैं वो है, जैसे आप पिग्गी बैंक में पैसा डाल सकते हो, रिजर्व फंड में पैसा डाल सकते हो, इमरजेंसी फंड में पैसा डाल सकते हो, या बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। तो सेविंग से बेसिकली 3 बेनिफिट्स आपके पूरे होते हैं। पहला बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी, जो पैसा जब आपको ज़रूरत हो आप पैसा तब निकाल सकते हो। नंबर 2 सेफ्टी, पैसा आपका सेफ रहता है। एंड नंबर 3 उसमें रिस्क भी कम होता है पर रिवॉर्ड भी कम होता है। यस मैम, अगर सेविंग इतनी सेफ है तो इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखो, सेविंग का मतलब है आप पैसे को बचा रहे हो फ्यूचर के लिए, पर वो पैसा अपने आप ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट। एक नाम सुना होगा आपने, महंगाई, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो चीज़ आप आज, सपोज ये पेन आपको आज 10 रुपये में मिल रहा है, राइट। इसी पेन को सोनम अगर आपने 10 साल बाद लेना हो तो ये पेन आपको 10 रुपये में नहीं मिलेगा। तो महंगाई से क्या होता है, आपकी मनी की जो रियल वैल्यू है वो कम होती जाती है, राइट। इसको एक और सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझ आती हूँ। सेविंग का मतलब है आपने पैसा, जैसे ये कोरिएंडर के सीड्स हैं, तो एक तरीके से आप मनी की बात करो कि हमने पैसा को अलग किया और पिग्गी बैंक में डाल दिया, राइट, ठीक है। तो ये पिछले 2 महीने से सीड्स इसी जार में पड़े हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वही कुछ सीड मैंने इस प्लांट में लगाए थे, अब वही सीड बनके क्या बन चुके हैं, कोरिएंडर लीव्स में आ चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं। तो यही डिफरेंस है सोनम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग का मतलब है आपने पैसा अलग तो कर दिया, राइट, पर वो पैसा अपने आप कुछ नहीं करेगा, राइट। वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो पैसा टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, राइट, ठीक है। तो सेविंग अपनी जगह है और इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है। तो इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली क्या होती है मैम? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को बढ़ाना। मतलब जो पैसा आपने सेव किया है उस पैसे को ऐसी जगह में लगा दो जहाँ से वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, जहाँ से उस पैसे से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलना शुरू हो जाए। तो पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कई तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, आप बैंक में एफडीआर में पैसा डाल सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड गोल्ड सिल्वर में पैसा डाला जा सकता है, रियल इस्टेट में पैसा डाला जा सकता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ्यूचर में ग्रोथ होती है। यस मैम। तो इन्वेस्टमेंट में पैसा डूब भी सकता है मैम? देखो, सेविंग जो है वो बिना नॉलेज की हो सकती है, राइट। जैसे हर महीने आप क्या करते हो, 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ अलग से एक पिगी बैंक में डाल रहे हो, तो उसके लिए कोई खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो सेविंग एक हैबिट से हो सकती है, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पैसे को कहाँ पर लगाना है, कितना रिटर्न आएगा, कितना रिस्क है, इसके लिए प्रॉपर आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अगर आप पैसा बिना सोचे समझे लगाते हो, है ना, किसी को सुने सुनाए लगा दिया, कोई टिप पे लगा दिया, दोस्त ने बोला वहाँ पर लगा दिया, राइट, तो वो पैसा डूब भी सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, सेविंग करने के लिए एक हैबिट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जैसे स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होती है? देखो सोनम, इन्वेस्टमेंट तो तब करोगे आप जब आपके पास सेविंग होगी। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले का जो स्टेप है दैट इज़ टू सेव द मनी, राइट। कि जो भी आपकी कल को इनकम आती है
उस इनकम को पूरा खर्च ना करने के बजाय उसमें से कुछ पोर्शन आपको सेव करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ती जाती है, फिर टाइम के अनुसार उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट से पहला स्टेप जो आएगा बेटा वो सेविंग आएगा। यस मैम, अगर कोई सिर्फ सेविंग ही करे और इन्वेस्टमेंट ना करे तो क्या होगा मैम? देखो, आप सेविंग कर रहे हो, 5 साल से आप सेविंग कर रहे हो, 10 साल से आप सेविंग कर रहे हो, पिगी बैंक में पैसा सेपरेट डाल के रखा है आपने, सेविंग अकाउंट में से पैसा डाल के रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि टाइम के अकॉर्डिंग मनी की जो रियल वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो पैसा आपने सेव तो कर लिया पर उसको फाइनेंशियली कहीं लगा नहीं पाए आप, तो टाइम के अकॉर्डिंग उस पैसे की वैल्यू जो आपकी कम हो जाएगी और जिस पर्पस के लिए आप सेव कर रहे थे वो पर्पस आपका मीटअप नहीं होगा। तो आपने मतलब आपने डिसीजन तो लिया, अच्छा काम तो किया आपने, पर वो काम तब तक आपका अच्छा नहीं होगा जब तक वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं होगा और पैसा ग्रो नहीं करेगा। जैसे ये सीड्स, अगर यहीं पर आप रहने दोगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो ये सीड्स आपके डिके हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली मनी की वैल्यू भी क्या हो जाती जाती है, कम होती जाती है। पर अगर इन सीड्स को हमने सही जगह पे प्लांट कर दिया है, सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो आज ये प्लांट है और कल को यही प्लांट धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग एक ट्री बन जाता है, राइट, जिसको कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना लंबा समय होगा उतना ज़्यादा पैसे को कमाएगा, पैसा बढ़ाएगा और वो पैसा कल के लिए आपके लिए काम करेगा। यस मैम, यूथ के लिए कोई एडवाइस? यूथ के लिए बेटा एडवाइस ये है कि सेविंग आपको सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है, पर इन्वेस्टमेंट आपका पैसा बढ़ाता है। तो अगर आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल डिफरेंस समझ लेते हैं तो हम पैसे के लिए नहीं, पैसा हमारे लिए काम करेगा। थैंक यू।